चल गए भाई तो जाकर के पहुंच गए हैं जाए भैया नंबर 1 के 2 नशेड़ी बगिया में पहुंचे भैया नंबर 1 के 2 नशेड़ी बागर में पहुंचे याद रहे मेरे भैया बड़े भाई बोतल हो कांच की उसे भी तोड़ देते हैं बोतल हो कांच की उसे भी तोड़ देते हैं और हम ठाकुर के जहाँ कदम पढ़ते हैं अच्छे अच्छे पसंद छोड़ देते हैं बड़े भाई छोटे भाई बढ़ाओ आगे पैगाम अरे बड़े भाई बोलो चले दो बोतल जान की फिर बात करेंगे काम की अच्छा अरे छोटे भाई बड़े भाई अगर कृपा हो ब्रह्मा जी की तो कीचड़ में भी कमल खिलता है अच्छा अगर कृपा हो जाए ब्रह्मा जी की हाँ तो कीचड़ में भी कमल खिलता है और बड़े भाग्य से क्षत्रिय कुल में जन्म मिलता है क्या बात है बड़े भैया बड़े भाई 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 बोलो ये अपने बाग में ये कौन बैठा हुआ है बड़े भाई हाँ बड़े भाई देखो ये अपने बाग में कौन है अपने बाग में कौन छोटे भाई हाँ बड़े भाई हमने थोड़ी सी शराब पी रखी है अच्छा और शराब के साथ साथ अगर थोड़ी सी जवाब मिल जाए तो कहना बहुत मजा आएगा फिर छोटे भाई हाँ बड़े भाई अरे सुन मेरी बात वाला ये सामने जो है कौन फुलझड़ी बैठी हुई है अरे बड़े भाई हाँ भाई ये तो बहुत ही कोई खूबसूरत नजर आ रही है अरे अभी तक तो प्यासा कुएं के पास जाता था और रात तो कुआं खोल चलकर प्यासे के पास आया कहते हो बड़े भैया भैया हाँ बोलो भैया अपनी बागिया बताओ ना गुजरिया नारी कहाँ से आई है गुजरिया नारी कहाँ से आई है देख मेरे छोटे भाई और चमके चेहरा चंद्रमा सो तिरछी नजर तुम्हारे चमके चेहरा चंद्रमा सो तिरछी नजर घुमावे चली रही कदम कदम दिड़करिया काई कहाँ से आई है बैठी चमक चमक चमकरिया नारी कहाँ से आई है भाई बोलो बड़े भैया चल कर देखता हूँ ये कौन फुलझड़ी हमारे बाग में बैठी हुई है चलो चल करके देखता हूँ याद रहे लोगों ये दोनों नालायक नीच नंबर 1 के शराबी इन्हीं का वो बाग था। याद रहे लोगों एक बात बताना मैं भूल गया, ये फूल कुमार और रूपा
दोनों ही नीची जाति के पासी समाज के दोनों थे। ये दोनों नालायक ये दरिंदे ठाकुर हैं। ये नीची जाति के लोगों के साथ में सदैव अत्याचार किया करते थे, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया करते थे। आगे बढ़े और आगे बढ़कर बहन रूपा को देख करके बोला है, छोरी कौन है तू? अरे कौन है तू और अरे कहां से आई है? कौन हो तुम? हाँ? यहाँ क्या करने आई है? कौन है? अरे तुम्हें मालूम नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ? अरे कौन है? मुझे क्या मालूम। आप कौन हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े भैया। हाँ छोटे भैया। देखो कितनी खूबसूरत है ये छोरी। छोटे भाई। हाँ बड़े भैया। अगर एक बार मेरे हाथों में लग जाए हाँ तो कहना ही कुछ और रहेगा। सही कहते हो। शराब के साथ शबाब भी मिल जाए तो मजा ही कुछ और है। चलो इसे पूछते हैं। हाँ वो दोनों नालायक आज बहन रूपा को देखकर उसकी छोरी सुंदरता पर बलिहार हो गए ओ छोरी और उसे छेड़खानी करने की कोशिश करने लगे। कौन है तू और तेरा नाम क्या है? हमारा नाम रूपा है। रूपा रूपा तेरा आ गया फूफा। अरे देख की बाती सुंदरताई झपट पड़े दो भाई। उसकी सुंदरता को देख करके वो दोनों नालायक आज उस पर झपट पड़े। और बहना ने जब जानी लई मेरी इज्जत बची है नाई। भाइयों जब उसने जाना मेरी इज्जत पर आज आ जाएगी, मेरी इज्जत आबरू नहीं बचेगी। और तब नजर पड़ी कमर के हुक्म से कटे मेरे भाई। और कमर में तेगा लगा हुआ था, उसने खींच लियो मेरे भाई। अपनी इज्जत याद बचाने उसने अपने पेट मारी। भैया अपनी आबरू याद बचाने पेट में मारी लई। भैया अपनी इज्जत आज उसने पेट में मारी लई। मेरी इज्जत नहीं बचेगी, आज लुट जाएगा मेरी आबरू। हुक्म सिंह के कमर में लगी हुई तलवार खींच करके उसने अपने पेट में मार लिया और वो तड़पने लगी। दोनों नालायक समझ गए मामला बिगड़ चुका है। बड़े भैया अरे ये तो मर गई बड़े भैया। और छोटे भाई बोलो बड़े भैया। सुनो सुनाओ। अरे नालायक ये तो मरने वक्त आई है, इसने अपनी पेट में तलवार मार ली मेरी। ये मर जाएगी नालायक। अगर मर गई किसी ने देख लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। सही कहते हो बड़े भैया। चलो यहाँ से निकलो। चलो अगर अपने प्राण बचाने हैं तो भाग चलो यहाँ हम लोग फौरन यहाँ से रफू चक्कर होते। याद रहे दोनों वो नालायक दरिंदे भाग गए। उधर पूरा दिन हो गया जब रूपा घर को नहीं गई।
शाम के समय में मेरे भैया जब फूल कुमार घर आया है काम करके तो देखा कहीं बहन नहीं दिखी। पता लगाया उधर उधर, जब कहीं पता नहीं लगा तो ढूंढने के लिए चल दिया। आरे ढूंढन काज अपनी बहना फूल कुमार के चलो सिधारी। और इधर उधर को बेटा देखे रूपा नहीं बड़े दिखाई। फूल कुमार इधर उधर बागों में ढूंढ रहा। रूपा रूपा कही के भैया आज भूल हो गया। नजर पड़ी झाड़ी के पीछे बहना नहीं चिल्लाए। और देखे कि अपनिया जो बहना भैया बिलक बिलक रह जाए। भैया देखे की हालत रूपा अब भैया भैया रोई। भैया कहीं करके वो भैया भैया रूपा जब रोई। आज वो रूपा मेरे नौजवानों मरते सांसों में आखिरी वक्त गिन रही थी सांसें। रूपा तुझे क्या हुआ मेरी प्यारी बहन, क्या हुआ? हुकुम से धीर अरे रूपा आंखें खोल मेरी बहन। अरे रूपा तेरे सिवाय मेरा कौन है बहन, तू ही तो मेरा एक सहारा थी। आज तू भी मुझे छोड़ के जा रही है रूपा, भला मैं किसके सहारे रहूंगा? अरे सोचा था तुझे मैं डोली में बिठाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्हीं हाथों से तुझे अर्थी पर लिटाना पड़ेगा। अरे रूपा एक बार आंखें खोल देना रूपा। रूपा और रूपा मेरे लोग मर चुकी थी। भैया फूल कुमार बिलख रहा है, करे भी तो क्या करे। शादी नजदीक थी, बारात आने वाली थी। दरिंदों के चक्कर में पड़कर बहन के प्राण जब चले गए, हाय हाय लोगों का जब हो गया। नालायको हुकुम से, अरे मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे उसकी तो शादी होने वाली थी, सोचा था अपने हाथों से उसे टोली में बिठाऊंगा, लेकिन नालायको तुमने क्या किया? मेरी बहन को जान से मार दिया। अरे कोई बात थी तो सीधा आकर मुझसे बोलते, मैं खुद अपनी बहन से बात करता। लेकिन नालायको मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो उसकी ऐसी हालत कर दी? अरे जान से मार दिया मेरी बहन को। हुकुम से आज ये रूपा का भाई फूल अपनी बहन के सर पे सौगंध खाता है कि जब तक तुम्हें मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और भाग सकते हो, बच सकते हो तो भागो, क्योंकि आ रहा है फूल कुंवर अंगार बन करके। नालायको दिया है जो दर्द, अरे दिया है जो दर्द तुम्हारे खून से मिटाऊंगा, दिया है जो दर्द तुम्हारे खून से मिटाऊंगा। और जिस दिन तुम्हें मारूंगा फिर मेरे भैया, ओ
बेटा फूल कुमार अपनी बहन का सदमा जब उसे लगा है, एम्बुलेंस खड़ी करो। और बहन जब मर गई, उसकी मौत को देख करके वो भाई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। वो तो मर गई, वो खोजने के लिए फूल कुमार निकल पड़ा। और इधर ये हुकुम सिंह दोनों और धीर सिंह लौट के बागन से आए और बीच हवेली में बैठे। वहां से लौट कर आए अपनी हवेली में, कहने लगे छोटे भाई देख, अगर वहां से हम लोग न भागते तो वो नालायक मर गई होगी, उसके चक्कर में हम लोगों को भी बदनुमा दाग झेलना पड़ता। हम लोग सही कहते हो बड़े भैया, देख लेता तो हम लोगों की नजरों में ज्यादा गिर जाते। बड़े भैया हाँ छोटे भैया, जमाना मुझसे है जमाने से हम नहीं, जमाना मुझसे है जमाने से हम नहीं, और हमें मिटा सके जमाने में दम नहीं। अरे छोटे भाई, छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। हाँ हाँ, छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो हमसे टकरा जाए। बैठे हुए हैं दोनों धीर सिंह हुकुम सिंह। उधर ये रूपा को तो इनके चक्कर में आकर के मौत के घाट उतरना पड़ा। ये दोनों हवेली में बैठे, इधर ये बड़ा जो हुकुम सिंह था, इसकी एक लड़की थी जिसका नाम था लोगों पूजा, बहुत ही सुंदर थी। हुकुम सिंह की लली गुलाबी कली खिली सुकुमारी, और है पूजा या को नाम रे जो चंद्र बदन उजियारी। गले में हार के नदिया और मांग बेनिया गले में हर बात कानन कुंडल रहे सुनाए। जा गई बिटिया माँ गई बिटिया बिटिया लगी बराबर जाए। तीन बल खाए
हवेली पर आउते आज बंदा पे नाग नसीब रही लहराई भैया क्या करे अपने बाबा के सनम कबिटिया पहुंची है भैया क्या करने वो रूपा अपने पिता के जा करके वो मेरे लोगों पहुंच गई दोनों हवेली में बैठे थे उधर वो इनकी बिटिया हुकुम सिंह की गई कहने लगी पिताजी पिताजी बोलो बेटा क्या बात है? पिताजी बोलो ना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। अरे क्या कहनी चाहती हो बेटी? पिताजी बोलो तो। देखो ना हवेली में रह रह के मैं परेशान हो जाती हूँ। अच्छा मैं अपने बाग को घूमने जाना चाहती हूँ, क्या जाऊँ पिताजी? कैसी बातें करती हो बेटी? तुम्हारा बगीचा है, तुम्हें घूमने से कौन मना कर रहा है? पिताजी बोलो तो मैं जा सकती हूँ क्या? हाँ जा तो सकती हो, हाँ। लेकिन एक बार तुम्हें अपने चाचा से इजाजत लेनी पड़ेगी। पिताजी मैं नहीं बोलूंगी चाचा जी से, चाचा जी तो बहुत एकदम से उनका पारा गर्म हो जाता है, तो मैं पूछ लो ना। नहीं बेटा, हम दोनों भाई एक सलाह से काम करते हैं और यदि वो कह देंगे जाओ तो जा सकती हो। पिताजी बोलो। तुम पूछ लो ना। नहीं मैं नहीं पूछूंगा इस बात को, तुमको ही पूछना पड़ेगा। ओ चाचा चाचा। अरे बेटी क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? बोलो चाचा चाचा बोलो बोलो क्या कहना चाहती हो? चाचा क्या कहना चाहती हो? चाचा चाचा। अरे चाचा चाचा की रटन लगा रखी है, क्या कहना चाहती है आखिर में? बोलो चाचा। अरे मेरी बेटी बोलो क्या बात है? मैं बाग को घूमने जाना चाहती हूँ, जाऊँ? क्या? चाचा किसने तुझे ऑर्डर दिया बाग में घूमने के लिए? पिताजी ने कहा है चले जाओ, मैं चली जाऊँ चाचा। क्या? हाँ भैया ने तुझे ऑर्डर दे दिया बाग के लिए घूमने के लिए? हाँ चाचा। 1 मिनट के लिए भैया। हाँ भैया। आपकी मती मारी गई है क्या? अरे क्यों क्यों क्या हुआ छोटे भाई? अरे तुम्हें नहीं मालूम है, घर में सियानी बेटी है और सियानी बेटी जब हो जाती है तो उसको कहीं घूमने की इजाजत नहीं दी जाती है, और तुमने इजाजत क्यों नहीं दी? मेरी बात को गौर से सुनो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये बेटा चाहे जितना प्यारा हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। जितनी लाड़ी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। अरे छोटे भाई कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम नहीं जानते हो, बोलो। अगर कोई दूध मांगता है उसे दूध देता हूँ। हाँ हाँ। अगर कोई दूध मांगेगा उसे दूध दूंगा, और मेरी बेटी की तरफ अगर कोई आंख उठाएगा उसे मैं बीच से चीर दूंगा। भैया हाँ। अगर यही बात है तो ठीक है, तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी बात कैसे काट सकता हूँ? अगर आपकी इजाजत है तो बेटी अवश्य जाएगी बात को। ठीक है जाने दो भैया। बेटी हाँ, मगर चाचा। एक बात को याद रखना, क्या है? जिस रास्ते से जाना उसी रास्ते से वापस समय से पहले अपनी हवेली में आ जाना। ठीक है चाचा। ठीक है बेटी, ठीक तुम है। जा सकती हो। आज वो बेटी चल देती है,
और ये दोनों धीर हुक्म जा करके अपनी हवेली में आराम करने लगे। भैया हाँ भैया, चलो, हम लोग चलते हैं। चलो। चले गए। ये धीरे धीरे जाकर बाग में पहुंची और उधर वो फूल कुमार अपनी बहन के कातिलों को खोजता हुआ उसी जगह बाग में बैठा था। यारी उसी बाग में फूल कुमार के बैठो है भाई। और धीरे धीरे रूपा और धीरे धीरे वो पूजा पहुंच गई भाई। और देखा सुंदर एक कुमार के उसे दिखाई दो है। अरे कथा तो सुनो ध्यानधारी और सुमिर प्रभु भगवान लोकनी करता हूँ जारी। सुमिर प्रभु भगवान लोकनी करता हूँ जारी। आज बहुत लोग बैठी हुई नहीं लगती हूँ। अच्छा, हाँ, अगर ऐसी बात है, बात ही करना चाहती हो तो पहले मेरी एक बात का जवाब दो, उसके बाद में बात करूंगा। बताओ कौन सी बात है तुम्हारी? और ए गोरी तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम और यहाँ किस लिए आई हो और क्या है तेरा काम? हाँ, कौन हो तुम और मुझसे मालूम कर रहे हो कौन हो, क्या करने आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? सुनो, हाँ मेरे बारे में अगर जानना चाहते हो, हाँ, हुक्म सिंह की लाडली। क्या? जैसे ही सुना हुक्म सिंह का नाम, छक्के छूट गए, लगा ले गया दिमाग। ये हुक्म सिंह की लड़की है, अरे इससे तो मुझे जरूर रिश्ता जोड़ना होगा। इसके द्वारा ही हम उस नालायक तक पहुंच पाएंगे, तभी अपनी बहन का बदला ले पाएंगे। क्या बताया? हुक्म सिंह की लाडली और पूजा मेरा नाम। पूजा? अपने बाप के बाग में करने आई बयान। अच्छा, हाँ यानी तुम हुकुम सिंह की लाडली हो हाँ और पूजा नाम तुम्हारा है। यस। ओह, तो क्या बात है, क्या बात करना चाहते हो? हाँ, ये बताओ क्या? तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम? हाँ। अरे हमें लोग प्यार से तो फूल कुंवर बुलाते हैं। ओ, हाँ, जैसे तुम्हारा नाम वैसे तुम्हारे गुण हैं, क्या? बहुत अच्छे लगते हो। अरे क्या बोल रही हो? अरे आओ बैठो पास हमारे। क्या? अरे कैसी बात कर रही हो? अच्छा, हम तुम लूटे मौज बहारे, तुम बनो गले को हार। क्या? हार ये तुम पर पूजा पर बैठी। अरे कैसी बात बोल रही हो? छिछतवन न्यारी है,
बनो गले को हार क्या? हार, तुम पर ये पूजा पर बैठी। सुनो ना, अरे कैसी बात कर तुम रही हो? मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ। ओ हाँ ये बात है। हाँ। अरे कैसे यकीन कर लूं, क्योंकि आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है ना। अरे क्यों पागल बन रहे हो? अच्छा मैं उनमें से नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। अच्छा, हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अरे मैं आपको कभी धोखा देने वाली नहीं हूँ, मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। अरे कैसे यकीन कर लें कि तुम साथ निभाओगे? सुनो, हाँ बोलो। ऐसे हम चाहनहार नहीं, अच्छा जो आज तुम्हें कल यार को चाहे, फेंक देना न निकारी तू कल यार की और जो करे निगाहें। अच्छा तेरे लाख में नहीं तुमसे बढ़िया, तुम ही को चाहे तुम्हारी को सराए, बोलो। जब तक देह रहे जग में तोले हम प्रीति की प्रीति निभाएं। और प्रीति करनी की परदेसी। अच्छा नैना रोई दिया रोई रह जाए, और प्रीति पड़ोसी की अन्य की है, अच्छा अखियां भोरे होते मिल जाए। भैया सुनो लगा कर ध्यान, बात तुमको बतलाए रहे हैं। कि भैया आज वो पूजा की बात को सुन के लाला सोच रहे हैं। कहने लगी सुनो, हाँ। मैं तुम्हें कभी धोखा देने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ हो जाए। अरे मुझे डर इस बात का लग रहा है कि तुम हुकुम सिंह की लाडली हो। कल को तुम्हारे पिताजी को पता चला तो शायद मुझे छोड़ दो। वो लोग इस नाम जानते ही नहीं हैं। ये बताओ कभी साथ तो नहीं छोड़ोगी? कैसी बातें कर रहे हो? मरते मरते मर जाऊंगी मगर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हाँ। वादा? वादा रहा। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, अगर आप मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो, हाँ मेरा आपका बड़ा सुंदर समय कटेगा। सही कह रही हो। याद रहे लोगों, बैठो। इधर ये हुकुम सिंह की लड़की जा करके वही फूल कुमार के चक्कर में पड़ गई, उसकी सुंदरता पे बलिहार हो गई। धीरे धीरे जब ये उसके प्रेम में पड़ गई, बैठी है वही घर की याद भूल गई। उधर भैया उन्हें पता लगा धीरे धीरे हुकुम सिंह धीर सिंह को, ये हमारी बिटिया गई थी अब होनाई आई है बाग को, चलो चल कर देखते हैं। भैया धीर से, हाँ भैया हुकुम सिंह, अभी तक अपनी वो बेटी पूजा लौट कर नहीं आई। हाँ भैया। चलो चल कर देखते हैं बाग में वो कहाँ है। दोनों जा करके पहुंचे जब बाग में तो देखा है, अरे जाई की देखा जब तो बाग में मीठी बातें रही बरसाई। और नजर पड़ गई पूजा बेटी की छक्का छूट
भी गए थे मेरे भाई। मेरी बिटिया पूजा यहाँ पर कौन कमीन बैठा हुआ है। याद रहे लोगों, आज ये इधर हुक्म सिंह और धीर सिंह दोनों ढूंढने के लिए जब गए, कहने लगे अरे छोटे भाई, हाँ बड़े भैया, ये नालायक अपना घमंडी लाल कहाँ रह गया है। बड़े भैया, हाँ छोटे भाई, उस नालायक को खाने पीने में आगे रहता है और काम करने में हमेशा पीछे रहता है भैया। हेलो, अरे नालायक घमंडी लाल, वो काम मालिक, आवाज बड़ा भैया। कहाँ पर गया रे? आ रही हूँ। आ रही हूँ। मेरा नाम है घसीटा, मेरा नाम है घसीटा, मेरी घरवाली ने पीटा। मेरा नाम है घसीटा, मेरी घरवाली ने पीटा। मेरे पापा लाए पपीता बड़ी दूर से। कहाँ था नालायक अभी तक? रे मोहन चले कहाँ मालिक? कहाँ था नालायक? मालिक तुम्हारे गोड़ में कील पाऊं। कील पा? पाँच हुई थी। मैं पूछ रहा हूँ तो कहाँ था अभी तक? मालिक हम अभी तक सो रही थी। हमारा पेट फूट गई। नालायक, खाने पीने में आगे रहता है और काम करने में नालायक कुत्ते की तरह भौंकता है नालायक। अरे ऐसा हंसो, ऐसा हंसो कोई जाने ना। मालिक ऐसा हंसेंगे कोई नहीं जाएगा। मालिक बोल। चलते हुए जहाज से पंखे निकाल लूं, चलते हुए जहाज से पंखे निकाल लूं, अगर पानी में हवा खोल दूं तो बुझे निकाल लूं। अरे नालायक, कहाँ? सामने देख, सामने ये कौन बैठे हैं? कहाँ? रे ओ इधर देख। किधर? इधर नालायक। अरे ये कौन सामने बाग में बैठे हैं? दूरबीन लगाइए। अरे मालिक बोल। हाय तुम्हारी चली गई। क्या चली गई? हाय तुम्हारी कट गई। अरे क्या कट गई? मालिक तुम्हारी इज्जत चली गई और तुम्हारी नाक कट गई। अरे कहना क्या नालायक तू? मालिक बोल। वो तुम्हारी नहीं है लाडली तुम्हारी बिटिया। अरे मेरी बेटी पूजा की बात करता है तो नालायक। हाँ मालिक। क्या हुआ उसको? वही बैठी है, वही देखो। क्या? हाँ देखो, आई इधर आओ। ये मेरी बेटी पूजा है। यस। और ये लड़का कौन सा है नालायक? कहाँ देखी? देख। अरे मालिक बोल। वो जो सूर समाज में जन्मा हुआ, जो राजवंश में जन्मा, उसका ये फूल कुमार है मालिक ये। अच्छा। हाँ मालिक। चल
चल करके देखता हूँ इस नालायक की इतनी हिम्मत हो गई तो मेरी बेटी से ये नालायक इश्कबाजी करता है। चलो मालिक। याद रहे लोगों जा करके जब पहुंचे देखा अरे बैठो देखो फूल कुमार को हन के अल्लाह तताई है जमा लेकर अपने हाथ में हट उनको कसन लगे थे मेरे भाई मारी मारी कैया तो फूल की सवारी दीनी दशा बिगाड़े और ये तनी मार कैया तो ने तन से ली खाल उतारी और भारी मारा को है मारी कैया चालक होना जाए छूत के आज समाज अब कैसा जुल्म रहे हैं ढाई भैया नीचे छूत जाने के उनकी करी मिटाई है भैया नीचे छूत जाने के उनकी करी मिटाई है मारी है कहने लगे ए नालायक दुष्ट नीचे कुल में पैदा होने वाले नीचों कमीनों अरे तुम हमारे घर की लड़कियों के साथ में इश्क फरमाने चले घमंडी लाल ओ मालिक चल इस नालायक को बांध ले हवेली में लेकर के चल चलो मालिक बांध लिया मेरे भैया और हवेली की तरफ लिवाई करके गए हैं जैसे ही ले जा करके हवेली में पहुंचे मेरे भैया ध्यान देना होता क्या है हाँ नालायक चल इसको कोठरी में ले चल काल कोठरी में बंद करेंगे किले जाकर पहुंचे जब घर में और भारी मार लगाई है और अब किया फिर कमरे में और ताला तो लगा आई है घमंडी लाल ओ मालिक पल पकड़ इस नालायक को और बंद कर दे कमरे में नालायक को खाना पानी कुछ भी नहीं दिया जाएगा ठीक मालिक याद रहे लोगों आज कमरे में उसे बंद करवा दिया जाता है मेरे भाइयों मेरी बहनों देखिए दशा क्या हुआ मालिक मालिक हाँ क्या तुम चिंता नहीं करो घमंडी लाल ओ मालिक इसकी देखभाल तुम अच्छी तरीके से करोगे ठीक है मालिक देख भी करेंगे भाल भी करेंगे नालायक क्या ये यहाँ से भागने ना पाए इसकी रक्षा तुम करोगे ठीक है हम सुरक्षा करेंगे ठीक है ओके बड़े भैया भैया चलो चलो, चलते हैं याद रहे लोगों
आज इसे बंद करवा दिया गया और घमंडी लाल पहरेदारी में लगा दिया गया। बच्चा बच्चा हुआ पुआ सवा पी ली, बस गंदी चीज कैसे पी लेते हैं मालिक। अरे चल खड़ा, हंसे ना भाई कोई लोग। अरे भाई हंसते हो तो बात गड़बड़ाई जाती है, हंसा ना करो कोई लोग। वाओ अरे यू बता क्या? तुमका मालिक का है कि पकड़ के लाई? अरे ये ना पूछो किस लिए लेकर के आए हैं। अच्छा बहुत ही हम गरीबों पर जुल्म उठा रहे हैं भैया। ऐसा करो मुझे छोड़ दो, जाने दो। छोड़ दे जाने दे भैया। हाँ। यार क्या बताएं, हम भी मजबूर हैं, कैसे छोड़ दे कैसे जाने दें। और जानते भैया यो बताओ, यहाँ आओ, हाँ किनारे आओ। क्या है? चल मेरी बात नहीं सुनती है? क्या है बताओ। बात ये है, पहले तू कपड़े निकाल। क्या? कपड़े निकाल। नहीं ऐसा ना करो। क्या इस तरह ना करे, निकाल कपड़ा निकाल। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ रे? तब तक हमको वो पी लेते हैं थोड़ा सा। बहुत हार्ड है। अबे जल्दी निकाल। हाँ बोलो। ये बताओ क्या? तो कहाँ पे रहती है? क्या? कहाँ रहती है तुम? अरे ये ना पूछो हम कहाँ रहते हैं। हाँ। दर दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं भैया, मुझे जाने दो, बहुत ही मेहरबानी होगी। कैसे जाने दे भैया ऐसा ना करो। चल पैर सुनो 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 सुनो, इधर आ। हाँ। जरा सा मेरा पैर दबो। अच्छा हाँ हाँ हाँ। भाइयों, वो घमंडी लाल उस बेटा फूल कुमार पर नाजायज तरीके से अत्याचार कर रहा है और पैर दबाने के लिए जब कहता है, वो बेचारा प्यासा भी था, भूखा था। कहने लगा, अरे भैया। हाँ बोलो। वैसे भी तुम्हारे मालिक हम पर जुल्म ढाते हैं। हाँ। कम से कम तुम तो ऐसा ना करो, मुझे जाने दो ना भैया, मुझे छोड़ दो। सुनो सुनो सुनो, तुमको छोड़ देंगे, हमारे पहले पैर दाबो, उसके बाद छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी ही पिला दो। पानी भी मिल जाएगा, पहले मेरे पैर दाबो। अच्छा हाँ। पैर दाब दूंगा तो आप मुझे जाने दोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ हाँ। याद रहे मेरे भाई, होता क्या है, पैर दबाने को जब कहा, अरे पैर दबावन लागो भाई, घमंडी लाल को कई नींद आई, घमंडी लाल को नींद कई आई। जब घमंडी लाल को नींद आ गई, अरे कुर्सी सेवा को बांध दिए,
भैया न सुन ले कान लगाए भैया नींद आई गई जब घमंडी लाल को मेरे भाई भैया नींद आई गई आज घमंडी लाल को मेरे भाई वाह वाह घमंडी लाल वाह। अरे जरा सी बात के लिए मेरे ऊपर हंटर चलाया। अरे केवल एक गिलास पानी मांगा, उसके बदले में पैर दबाया और आज सुख की नींद सो रहा है। घमंडी लाल, घमंडी लाल, हाय बादल फाटेगा, हाय बादल फाटेगा, बादल फाटेगा। लेके हंटर हाथ में अपने कसने लगो यार मेरे भाई मारा मारी है सने नहीं अच्छा होना मारा है बानी अब तो हनी कैसे कमा मारी मारी गैया जो घमंडी लाल की दशा बिगाड़े और बेगट मारा है सबको मारी सुनियो मित्र सदा निकला भैया सुनो लगा कर ध्यान मारा ये विकट लगाई नहीं भैया सुनो लगा कर ध्यान मारा विकट लगाई है मार मारी है लोगों। हाय दीदी बचाई ले, हाय बहनी बचाई ले, आज मत डरेगे ना। तो तेरी हालत क्या हुई है? अरे बड़े भैया, हाँ छोटे भैया, अरे वो लड़का भी नहीं नजर आ रहा है, वो कहाँ गया नालायक? अरे पहले इसके मुख में लगा पिस्टल तो निकालो तो ये बताएगा। अरे इसके मुख में पिस्टल लगा हुआ है। हाँ गाली मर गया, गाली मर गया। ना मरे, अरे घमंडी लाल, वो लड़का कहाँ गया? तेरी हालत किसने करी है? हाय माली बहुत मारी। क्या? बहुत मारी, लातल मारी, गुत्तल मारी, लाठिन मारी। अरे नालायक मालिक, मैंने तुझे उसकी रखवाली के लिए यहाँ छोड़ गया था। हाँ, और नालायक खुद ही बंधा पड़ा है। मालिक हमको मार पीट के भाग गया, और तो और जानता तुम्हारी बिटिया को भी ले गया। कितनी हिम्मत हो गई जो मेरी बेटी को भी ले गया। मालिक मालिक, तुम्हारी बिटिया को ले गया तो हमारा जीजा नहीं। दोबारा अगर ये शब्द निकाला अपनी जुबान से तो तेरी जुबान खिंचवा के कुत्तों को खिला दूंगा। मालिक इधर ही गया है, इधर ही गया है, इधर। चल नालायक, बस करके कहा जाएगा मेरे जाल से, बस करके कहा जाएगा मेरे जाल से, उसे खींच लाऊंगा आकाश और पाताल से। अरे बच के कहा जाएगा मेरे जाल से, बच के कहा जाएगा मेरे जाल से, तुझे खींच लाऊंगा सीतापुर अस्पताल से। नालायक खुद तो बंधा पड़ा है और उसको सीतापुर अस्पताल से लाए। अरे मालिक खोल दे।
का करी बहुत मजबूर हो। अब चलई वाले नहीं रह गए, खाली डायलॉग मार दी दे। हाँ तिमा धड़ा पकड़ा में आई जाए ऐसे हंसो ना कोई लोग। मंडीलाल मालिक चल नालायक किधर गए हैं वो? चल बताओ किधर ना लग गए हैं। मैं इसी तरफ चलूंगा। अरे ढूंढा न के खातिर जब चली दया चले घमंडी लाल और ओ तो पूजा जे लगले कर आगे को दौड़ को जा। आगे चल दया बंदे सुनो मित्र पूजा चलो आगे को चलते हैं, शायद वो पीछे से ही आ रहे हैं। और भारत भारत दोनों जाए वीर ध्यान विचार ना जा। और उन्नत दरिंदर की लड़की को लेकर भगो फूल कुमार। जब ही घेरो फूल कुमार को गुस्सा गई बदन में छाई। पर जा करके जब हुक्म से कने उनको पकड़ो धीरे ले जाए। भैया उन ढोंगी न के चक्कर में जा बेटा फिर फंस गया। लोगों जैसे ही जाकर के घेर लिया, जैसे ही फूल को मारने झपटे हैं पूजा बीच में आ जाती है। और जैसे ही पूजा बीच में आई पूजा के 2-4 हंटर लग गए। जैसे मार पड़ी पूजा के फूल देख लो मेरे भाई। और मारा सहना पूजा को फूल मारने तीनों भाई। छीन के हंटर हुक्म से उल्टा कस के धरे जमाई। पटक के रहो है मारी पतारी दरिहाना के गुना तो वो न के सबरी निकाल उतारे। और जब के गुस्सा फूल कुमार के मन में गई सदा चढ़ गई गुस्सा फूल कुमार कहानी के कसर लगे बनवार। और धरती तक गई अंबर तक गई स्रोत तो दहलाए। और ऊपर मुख कर स्वाद रोई दक्षिण दिशा सवाई के लाए। और पाना निपट गए पाना नाम के तिरियन होट गए मघुराए। सब गए दादा दिलीप कुमार। और ये के मारे तो सरो गिर जाए सरो खाई मर जाए। पर मौका पाई घमंडी लाल ने हंटर एक ले लियो भाई। पर ये हंटर घमंडी ने लीनो फूल बहने लियो भाई। पर हुक्म से कयर धीरे से को कसने लगो याद मेरे भाई। पर बिकट मार के याद घमंडी लाल ने उन पे जाय लगाई। पर याद आई गई तब पूजा की मन में गुस्सा गई है छाई। पर
खींच जुटेगा याद भूलने और को धीरज नहीं चलाए। अरे खींच जुटेगा फूल कुमार में धीरज सिंह पे नहीं चलाए और शीशा काटिदा धीरज सिंह को लोधी जधरन गिरी हन्नाए। भैया बहना के बदले में उसने खून को कर दी हो। भैया खून का बदला खून फूलया तुम्हारा ने लीनो। काट दिया है शीश मेरे लोगों। छोटे भाई धीर सिंह का अरे हुकुम से कर नहीं जा सकते। अरे हुकुम से मेरे छोटे भाई नालायक मेरी बात को सुन। अरे भाई तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे वो तो चला गया, अब बारी तेरी है नालायक। गौर से देख, मैं कोई और नहीं। जिस बहन को तुम नालायकों ने मौत के घाट उतार दिया, उसकी इज्जत और आबरू को लूट लिया, मैं उसी बहन का भाई हूँ, उसी रूपा का भाई फूलकुंवर हूँ। आज तेरा भाई मौत के घाट उतारा है, आज तुझे भी बचाने वाला कोई नहीं है। जैसे ही लेकर तलवार मेरे लोगों हुकुम सिंह पर झपटा, अरे लेकर हुकुम सिंह पे झपट पड़ो मेरे भाई। ऐसे पूजा कभी छन गई तब आई। अरे पूजा हट जा तू यहाँ से। मैं दादा की बहाने में कर लिए हाथ हट जा पूजा। होली पूजा फूल से सुनो चलाए भैया देखे अपनो या जवा सता पूजा ने रोको। पूजा तो मुझे भैया देकर अपनो या जवा सता पूजा ने रोको। अरे पूजा, तू आज मुझे रोक रही है। अरे शायद तुझे पता नहीं है कि इन दोनों नालायकों ने मेरी बहन की इज्जत लूटी। अरे ठहर जा फूल कुमार, तुमने मेरे चाचा को मौत के घाट उतार दिया। क्या? उन्होंने तुम्हारी बहन को मार डाला, तुमने उनके भाई को मार डाला, बात हो गई बराबर। अरे पूजा कैसे बराबर हो गई? अरे मेरी बहन की शादी होने वाली थी, सोचा था उसे हंसी खुशी डोली में बिठाऊंगा, लेकिन इन्हीं हाथों से उसे अर्थी पर लिटाया है, तो मुझे पता है क्या दर्द होता है बहन का। और इन नालायकों के वजह से मरी है। तू हट जा पूजा, मैं इन्हें आज जान से मार दूंगा। अरे ठहर जाओ, वो तुम्हारी बहन थी, मेरी भी तो कुछ हुई। इन्होंने तुम्हारी बहन को मारा, तुमने इनके भाई को मारा, बात बराबर हो गई। क्या? अब मेरे पिताजी के प्राणों को बकस दो फूल कुमार, तुम्हें मेरा वास्ता है। अरे पूजा तू कैसी बात बोल रही है? अरे आज भी मेरी बहन की यादें मेरे सीने में भभकती है ज्वाला बनकर। यही कहती है कि भैया कब मारोगे उनको, कब बदला लोगे, और आज तुम उसे रोक रही है। याद रहे लोगों, जब फूल कुमार बार बार झपटता है, वो पूजा बीच में आ जाती है, कहती है नहीं तुम उन्हें मार नहीं सकते, मेरे पिताजी को तुमने, मेरे चाचा को तो मार ही डाला, मेरे पिताजी के प्राणों को बकस दो, वो अपनी गलती का एहसास कर लेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें एहसास करा दूंगा। अरे पूजा, आज तू कह रही तो तेरी बात को मैं मान रहा हूँ, लेकिन इन्हें वादा करना होगा कि आज के बाद
किसी भी शोषित समाज के लोगों पर अत्याचार नहीं करेंगे, सदैव लोगों की मदद करेंगे और किसी को भी सताएंगे नहीं, तब भी मैं इन्हें माफ करूंगा, नहीं तो मौत के घाट उतार दूंगा। ठीक है। इसी बीच में ये मनोज भैया लगैचा से 50 मुद्राओं सम्मान किए गए, मंगल धन्यवाद। जो इतने वचन हुकुम सिंह ने सुने, हाथ जोड़ करके आगे बढ़ा हुकुम सिंह, कहने लगा बेटा फूल कुमार, मुझे नहीं मालूम था कि तू उसी बहन का भाई है, और तेरी ये गलत फहमी है कि मैंने तेरी बहन को मारा। क्या? हालांकि दोषी मैं ही हूँ, मैंने ही और मेरे भाई ने तेरी बहन पर गलत दृष्टि डालने की कोशिश की। मैंने अपने हाथों से उसे मौत के घाट तो नहीं उतारा, लेकिन उसकी मौत का कारण मैं ही बना। मेरी तलवार निकालकर उसने अपने आप आत्महत्या कर लिया था। अपने आप उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगर मैं उस पर काम वासना न जागरूक करता तो शायद वो न मरती, मैं दोषी हूँ। देख बेटा, मैंने ना जाने कितने लोगों के साथ अत्याचार किया, दुराचार किया, उसका बदला आज मुझे मिल गया। तेरी बहन मेरी वजह से मरी, मेरा भाई तूने मार डाला, बात बराबर हो गई। मेरे बेटा, मैं दौलत के नशे में और जातिवाद के नशे में अपने आप को उच्च वर्ण का छत्री समझ करके अत्याचार करता रहा शोषित वंचित लोगों के साथ में। मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ, तो इससे आज के बाद मैं कोई दुराचार नहीं करूँगा। और रही जाति पाति की अगर बात, तो आज से मैं जाति पाति का खंडन कर रहा हूँ। मेरी समझ में आ गया है कि दुनिया में कोई जाति पाति नहीं है, केवल ढाई जातियां हैं, स्त्री पुरुष और किन्नर। जातियां पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में हैं, मानव की कोई जाति नहीं है। बेटा मेरी बात एक ध्यान से सुनना, मैं अपनी गलती का एहसास कर रहा हूँ। सब जाति में जाति हमारी, मानव जाति नगीना है और जाति पाति में भेद करे वह कुत्ता और कमीना है। मानव जाति नगीना है और जाति पाति में भेद करे वो कुत्ता और कमीना है, वो कुत्ता और कमीना है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ बेटा। मेरे भाई को तूने मारा, मेरी बहन मेरी वजह से मरी, बात बराबर हो गई। अत्याचार दुराचार मैंने जो भी किए, मैं तुझसे क्षमा याचना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा। और रही जाति पाति की बात, तो आज से मैं जाति बिरादरी का खंडन करता हूँ। ले, मैं क्षत्रिय वंश में ठाकुर होकर के भी अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ। ले जा और जा करके मेरी बेटी को सुचारू रूप से रखना। इसी जगह से मैं अपने आप को नीचा साबित कर रहा हूँ। भाइयों, ये अछूत का बेटा पूजा का फूल इस तरीके से पावन प्रसंग आप लोगों तक पहुंचाया गया। भैया इनका उठाए ले जाओ जो परे हैं। अरे अछूत की बेटा, पूजा के फूल की गाथा नहीं सुनाई, करो आराम, सब जन अपने घर में जाई। मेरे दादा कहानी सुना दई तुमका, और तुम ही से
की बाबा साहब जी